सीता और प्रीति दो बहनें थीं, पर दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ सीता पूजा पाठ करती थी, पर प्रीति को पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह एक मॉडर्न लड़की थी। सीता की शादी साकेत नाम के लड़के से होती है। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और वह अपनी शादीशुदा जीवन में काफ़ी खुश थे। एक दिन प्रीति सीता के घर आती है। अरे प्रीति, तुम यहाँ, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। हाँ दीदी, मैंने इसी शहर में एक कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। तभी साकेत वहाँ आ जाता है। अरे प्रीति, तुम कब आई? जी जीजू, आज ही आई हूँ। मैंने इसी शहर में एक कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं कुछ दिन आप दोनों के साथ ही रहूँगी। ऐसे ही प्रीति उनके घर में उनके साथ रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और साकेत धीरे धीरे प्रीति की तरफ आकर्षित होने लगता है और वह मन ही मन प्रीति को चाहने लगता है, पर वह अपनी पत्नी के डर से उसे कुछ नहीं बताता और प्रीति को भी अपने जीजा के प्रति प्रेम होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सीता कुछ काम से घर से बाहर जाती है, तो प्रीति साकेत के कमरे में जाती है। तो साकेत प्रीति से कहता है, क्या हुआ प्रीति, तुम इतनी उदास हो? किसी ने कुछ किया है क्या? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है आपने किया है। मेरे दिल चैन सब आपने चुरा लिया है। बस एक जान ही बची है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे प्रीति, और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और साकेत और प्रीति की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सीता घर के कुछ काम से मार्केट जाती है, तो साकेत और प्रीति इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तभी सीता आधे रास्ते से घर वापस आ जाती है और वह प्रीति और साकेत दोनों को अपने कमरे में एक साथ देख लेती है। यह देखकर सीता के होश उड़ जाते हैं और वह गुस्से में प्रीति से कहती है, तुम यहाँ मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, मैं मेरा पर्स भूल गई थी, तभी आधी रास्ते से घर वापस आई हूँ। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अरे सीता, तुम तो गलत समझ रही हो, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। ऐसे बाहों में बाहें डालकर कौन सी बातें होती हैं? मुझे सब समझ आ रहा है। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अच्छा हुआ जो आपको सब पता चल गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं और साकेत शांति से शादी कर पाएंगे। शादी तो तब करोगे ना तुम दोनों, जब मैं साकेत को तलाक दूंगी। गुस्से में सीता कमरे से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे साकेत और प्रीति भी चले जाते हैं। सीता अपने घर वालों को कॉल करती है, तभी प्रीति सीता को धक्का मार देती है, जिससे सीता नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मेरे और साकेत के बीच में जो भी आएगा उसका ऐसे ही हर्ष होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रीति और साकेत शादी कर लेते हैं और वह शहर छोड़कर विदेश चले जाते हैं रहने के लिए।